बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज हफ्ता 5 अक्टूबर है। तहरीक इंसाफ के एहतजाज का दूसरा दिन है और तहरीक इंसाफ कम अज़ कम अब तक बहुत पुरअज़्म नज़र आती है कि कुछ भी हो जाए हर सूरत में वो डी चौक पहुँचेंगे। और डी चौक पहुँचने के लिए चाहे उनको पुलिस से कन्फ्रंट करना पड़े, चाहे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी सामने हों, गिरफ्तारियाँ हों या टीयर गैसिंग हो, लेकिन वो डी चौक पहुँचना चाहते हैं। और इसी तमाम वक्त के दौरान जो है इंटरनेशनल मीडिया का फोकस अचानक से एक मरतबा फिर पाकिस्तान बन चुका है। इस वक्त इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंटरनेशनल मीडिया पाकिस्तान के हवाले से इस वक्त क्या रिपोर्टिंग कर रहा है, किस किस्म की रिपोर्टिंग कर रहा है। देखें, ये जो पाकिस्तान की दाखिली सियासत है, इसमें जो पाकिस्तान का मीडिया है, इसकी रिपोर्टिंग का अंदाज़ बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। यहाँ पर शायद वो डिटेल्स भी मैटर करती हैं जो इंटरनेशनल मीडिया में नहीं जाती। लोकल लेवल के ऊपर किस मकाम के ऊपर क्या हो रहा है, कितने एग्जैक्टली तादाद में लोग गिरफ्तार हो गए हैं किसी एक ख़ास चौक पर, किसी एक ख़ास जंक्शन के ऊपर या किसी एक ख़ास रोड के ऊपर किस किस्म का जो है वो सीन्स हैं, ये ज़ाहिर है कि लोकल मीडिया इसमें इंटरेस्ट लेता है। पर जो गिरफ़्तार होने वाले हैं उनके क्या प्रोफाइल्स हैं, किस शख्स ने जो है वो लीड की रैली, कौन कितने बंदे लेकर आया, ये वो डिटेल्स हैं जो आपको लोकल मीडिया में दिखाई देती है। लेकिन जो इंटरनेशनल मीडिया है वो ओवरऑल पिक्चर दिखाता है। तो पाकिस्तान की जो पिक्चर है, पाकिस्तान की जो इस वक्त तस्वीर कशी हो रही है इंटरनेशनल मीडिया में इस एहतजाज की वजह से, वो मैं आपके सामने रखूँगा। और ये वो नतीजा है जो इस एहतजाज का अब कम अज़ कम इंटरनेशनल मीडिया में सामने आ रहा है। और वो अहम तरीन 24 घंटे अब शुरू हो चुके हैं जिसमें शायद पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा ही यकसर तब्दील हो जाए। वो हुकूमत के लिए भी तब्दील हो सकता है, वो तहरीक इंसाफ के लिए भी तब्दील हो सकता है। ये बड़ी हाई स्टेक्स गेम है और इसमें तहरीक इंसाफ ने जो अब अपना प्लान बी बनाया है वो ज़्यादा शायद ख़तरनाक हो सकता है हुकूमत के लिए। हुकूमत का फिल वक्त अभी तक जो है उनके सामने टारगेट ये था कि ये लोग आने की कोशिश कर रहे हैं डी चौक की तरफ। तो डी चौक जाने वाले तमाम रास्ते बंद करने हैं, कंटेनर्स लगाने हैं, वहाँ पर पुलिस के, एफसी के, रेंजर्स के एहलकार होंगे, जो इंतहाई अहम इमारत हैं रेड जोन में, उनकी जो सिक्योरिटी है वो फ़ौज के पास होगी। तो तमाम का तमाम फोकस जो है वो सिंगल पॉइंट था कि डी चौक इनको नहीं पहुंचने देना। और उसके लिए जीटी रोड के रास्ते, उसके लिए जो मोटरवे का रास्ता है उसके ऊपर कंटेनर्स लगाने हैं, यही तरीक़ाकार था। फिर जो जुड़वा शहर हैं उनकी आपस में कनेक्शन जो है वो ख़त्म करना है। और फिर रावलपिंडी शहर जो कि आप कह सकते हैं कि होस्ट सिटी है, मेज़बान शहर है इस धरने का जो तहरीक इंसाफ ने करने का ऐलान किया है, या प्रोटेस्ट रैली जो है वो डी चौक लाने का ऐलान किया, तो उसको उसका जो इंटरसिटी कनेक्टिविटी है उसको भी चोक कर दिया गया है, जाम कर दिया गया। लेकिन अब जो तहरीक इंसाफ ने ये ऐलान किया है कि वो सिर्फ जो एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, एरियाज़ हैं इस्लामाबाद के, वहाँ से कहा गया है कि आप लोग इस्लामाबाद पहुँचने की कोशिश करें, डी चौक पहुँचने की कोशिश करें। बाकी जो सेंट्रल पंजाब है उसको ये कहा गया है कि जो लाहौर के इर्द गिर्द के अजला हैं वो लाहौर पहुँचने की कोशिश करें। और फिर क्योंकि नफरी जो है वो उसका एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है, तो वो जब मुख्तलिफ शहरों से अगर बुलाई जाएगी इन दो जगहों की सिक्योरिटी को बीफ अप करने के लिए, तो उस सूरत में वो वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा दीगर शहरों में, साउथ पंजाब में, सेंट्रल पंजाब के बहुत सारे शहरों में। और फिर ये कहा गया कि आप वहाँ पर एहतजाज का सिलसिला शुरू करें। तो ये वो सीन्स हैं, ये वो मंजरनामा है जो आप कह सकते हैं कि किसी भी मुल्क का एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट पोर्ट्रेयल हो सकता है इंटरनेशनल मीडिया में। इंटरनेशनल मीडिया जिस तरीके से इसको रिपोर्ट कर रहा है उसका इम्पैक्ट जाहिर है कि पाकिस्तान के जो सफारती इवेंट्स होने हैं आने वाले वक्त में उस पर लामहला पड़ेगा। और अगर तहरीक इंसाफ का यही ऑब्जेक्टिव था कि इंटरनेशनलाइज किया जाए अपने सियासी मामले को, तो फिर इस सूरत में जब मैं इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया की कम से कम 11 खबरें मैं आपके सामने रखने लगा हूं, तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि तहरीक इंसाफ कम से कम वो ऑब्जेक्टिव अचीव करने में तो कामयाब हो गई है। ये एक अलहदा बहस है जो बहुत सारे लोगों के इसमें ज़ाहिर है कि ये मशवरे दिए गए तहरीक इंसाफ को कि वो इसको पोस्टपोन कर दें, बाद में कर दें। लेकिन जो शराइत उनकी तरफ से रखी गई कि जो आइनी तरामीम हैं उनको भी पोस्टपोन किया जाए,
23 अक्टूबर के बाद ले जाएं, 25 अक्टूबर के बाद ले जाएं, तो ये जो शराइत उन्होंने रखी वो नहीं मानी गई। तो ये एक जिसे कहते हैं कि इन दोनों के दरमियान ट्रूस ना होना, किसी एक नतीजे पर ना पहुंचना और बदएतमादी बहुत ज़्यादा होना, उसकी वजह से अब हमें ये नताइज जो है वो देखना पड़ रहे हैं। 22 अक्टूबर को जो अश्योरेंस तहरीक इंसाफ को दी गई थी कि अगर वो तरनौल वाला जलसा मुलतवी करके 8 सितंबर को कर लेते हैं, जिसके लिए NOC भी जेल पहुंचा दिया गया था, अगर 8 सितंबर का जलसा स्मूथली हो जाता तो मेरा ख्याल है कि शायद बहुत आसान होता इस वक्त तहरीक इंसाफ को कन्विंस करना, तहरीक इंसाफ को कायल करना कि वो अपने धरने को, अपने एहतजाज को कॉल ऑफ कर दें, पोस्टपोन कर दें, मौखर कर दें, कुछ वक्त के बाद कर लें। लेकिन वो जो एक ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है वो 8 सितंबर वाला शायद वो अब सबसे बड़ी बॉटलनेक है हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान। इंटरनेशनल मीडिया क्या रिपोर्ट कर रहा है, मैं आपके सामने ANI की, एसोसिएटेड प्रेस की, अनादोलू तुर्की का जो इदारा है उसकी, रॉयटर्स, उसके बाद निकी एशिया पोस्ट, DW डॉइचे वेले जर्मनी का, फिर टाइम्स ऑफ इंडिया, फिर इंडियन एक्सप्रेस, वंस अगेन जो है वो फिर आपके खलीज टाइम्स जो है, ANI और अरब न्यूज़, वो पाकिस्तान के बारे में इस वक्त जो पूरी दुनिया में चीज़ें पोर्ट्रे हो रही हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ANI लिख रहा है कि इंटरनेट शटडाउन इन मेजर सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान अहेड ऑफ प्लान्ड प्रोटेस्ट बाय इमरान खान्स पार्टी। तो वहाँ पर ये डिटेल्स नहीं है कि मोहसिन नकवी साहब का क्या मसला है, फ़लाँ बंदे के साथ क्या मसला है, दाखिली सियासी लड़ाई में कौन से क्या कैरेक्टर्स हैं। द हेडलाइन दैट गोज़ आउट टू द वर्ल्ड के पाकिस्तान में इंटरनेट शटडाउन हो गया है और तमाम मेजर सिटीज़ हैं पाकिस्तान की वो इस वक्त चौक नज़र आती हैं इमरान खान की पार्टी के प्रोटेस्ट की वजह से। फिर इसमें ज़ाहिर है कि वो डी चौक का हवाला कि क्या प्लान जो है वो दिया गया, और इसी खबर की डिटेल में जब आप जाते हैं तो आपको पता चलता है वो ये भी बता रहे हैं कि पाकिस्तान में कोई ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आ रही हैं जिससे पाकिस्तान के आइन का नक्शा बड़ी हद तक तब्दील हो जाएगा, उसको प्रोटेस्ट किया जा रहा है। और फिर इसमें इमरान खान की गिरफ्तारी और गिरफ्तारी के ख़िलाफ़ इस एहतजाज का तस्करा किया गया। एसोसिएटेड प्रेस वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये जितने भी इदारे मैं आपके सामने कोट करने लगा हूँ ये वो इदारे हैं जो जिसमें न्यूज़ एजेंसीज़ शामिल हैं। जितने भी बड़े बड़े दुनिया के अखबारात हैं, ख़बर रसां इदारे हैं, वो इन ख़बरों के ऊपर डिपेंड करते हैं और इनसे फिर अपनी स्टोरीज़ जो हैं वो बनाते हैं। तो आप इस अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो ख़बरें हैं ये इंटरनेशनली तमाम दुनिया के मीडिया में अब कोट होना शुरू हो चुकी हैं। एसोसिएटेड प्रेस कहता है कि पाकिस्तान कैपिटल लॉक्ड डाउन टू थ्वाट अ रैली टू सपोर्ट एक्स लीडर इमरान खान, कि पाकिस्तान का जो दारुल हुकूमत है वो लॉकडाउन हो चुका है, वो बंद हो चुका है, जिसका मकसद ये है कि इमरान खान जो साबिक रहनुमा हैं पाकिस्तान के, यानी साबिक वज़ीर-ए-आज़म हैं, उनकी रैली को रोकने के लिए, और इसमें फिर जो इमेजेस दिखाए जाते हैं उसमें पुलिस एहलकार जो हैं वो आंसू गैस फायर करते हुए नज़र आ रहे हैं। और फिर इसी जो ख़बर है, इस खबर में ये कहा गया है कि शहबाज शरीफ की हुकूमत ने पैरा मिलिट्री रेंजर्स जो हैं उनको डिप्लॉय किया है, एडिशनल पुलिस डिप्लॉय की है, स्कूल्स शट डाउन हो चुके हैं इस्लामाबाद में भी, रावलपिंडी में भी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रिफ्यूज़ कर दिया, मुस्तरद कर दिया है कि वो अपना प्रोटेस्ट जो है वो कॉल ऑफ नहीं करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा का खुसूसी तज़किरा कि वहाँ से जनाब लोग आ रहे हैं, ये जनाब इसमें ख़बर में तज़किरा मौजूद है, और फिर वीडियोज़ और इमेजेस इसके साथ पोस्ट किए गए हैं। अनादोलू जो है एजेंसी तुर्की की शायद सबसे पुरानी न्यूज़ एजेंसी है, इसने कहा है कि पाकिस्तान अपोजिशन पार्टीज़ रैली हेड्स टू इस्लामाबाद अमिड अरेस्ट्स, टीयर गैस, रोड ब्लॉक्स, रास्ते बंद हैं, आंसू गैस की शेलिंग हो रही है, गिरफ्तारियां हो रही हैं, लेकिन पाकिस्तान की अपोजिशन पार्टी की रैली इस वक्त इस्लामाबाद की तरफ रवां दवा है। ये अनादोलू ने जो है रिपोर्ट किया है। इन्होंने अरेस्ट में तफसीलात भी दी हैं अलीमा ख़ान की, उज़मा ख़ान की, और कहा कि ये जो जेल में मौजूद साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान हैं उनकी बहनों को भी गिरफ़्तार कर लिया गया है। और ये ख़बर जो है शायद ज़्यादा डिटेल्ड है, जिसमें बुरहान इंटरचेंज के ऊपर क्या हुआ उसका
उसका तस्करा मौजूद है। कितनी किलोमीटर दूर है इस वक्त तहरीक इंसाफ के लोग, उसके हवाले से तस्करा किया गया। अलबत्ता हर खबर जब आप देखते हैं तो उसका आउटलुक ये है कि पाकिस्तान शायद बंद पड़ा है, पाकिस्तान का दारुल हुकूमत बंद है और इस वक्त कार सरकार जो है वो नहीं चल रहा है। इस किस्म की खबरें जो हैं वो अब आपको आती हुई नज़र आ रही हैं। रॉयटर्स कहता है पाकिस्तान पुलिस क्लैश विद सपोर्टर्स ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इन इस्लामाबाद। और इसमें जो इमेजेस हैं, जो तस्वीर हैं, वो ब्लू एरिया के दिन के उस वक्त की है जब आंसू गैस बहुत बड़ी तादाद में उसके शेल जो हैं वो फायर किए जा रहे थे और लोग उसके बैकग्राउंड में खड़े हुए नज़र आते हैं मेट्रो स्टेशन के सामने। तो ये वो इमेज है जो ये वो नक्शा है जो इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया पर बनता हुआ नज़र आता है। इसमें भी तफसीलात, क्योंकि तफसीलात ज़्यादातर सिमिलर हैं, तो मैं सिर्फ उनकी हेडलाइन और जो आउटलुक है उसके ऊपर बात करूँगा। कंटेनर्स के हवाले से कि कितने कंटेनर से ब्लॉक हुआ है, पैरामिलिट्री फोर्स, रेंजर्स, इनकी डिप्लॉयमेंट, ये वो कीवर्ड्स हैं जो इन खबरों में मौजूद हैं। फिर आप आ जाएं अगर निकेई एशिया पोस्ट के ऊपर, तो वो कहते हैं कि पाकिस्तान लॉक्स डाउन कैपिटल एज जेल्ड एक्स प्राइम मिनिस्टर खान कॉल्स फॉर प्रोटेस्ट। के पाकिस्तान ने अपना दारुल हुकूमत लॉक डाउन कर दिया है, उसकी तालाबंदी कर दी है, नाकाबंदी कर दी है, क्योंकि जेल में मौजूद साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने एहतजाज की कॉल दी है। अगेन इसकी डिटेल्स तकरीबन सिमिलर हैं और डी चौक जो है उसका तज़करा, काजी फाइज़ ईसा का तज़करा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का तज़करा, वो भी इन अल्फाज में कि ये वो आइनी तब्दीलियाँ आ रही हैं कि जिसमें एक ऐसे चीफ़ जस्टिस जिन्होंने रिटायर हो जाना था वो रिटायर नहीं होंगे बल्कि उनकी एक्सटेंशन हो जाएगी। ये खबर है जनाब जो इसमें रिपोर्ट की गई है। फिर आ जाएँ डॉयचे वेले, पाकिस्तान लॉक्स डाउन कैपिटल अहेड ऑफ प्रोटेस्ट अहेड ऑफ प्रो खान रैली, कि इमरान खान के हिमायतियों की रैली को रोकने के लिए पाकिस्तान ने अपने दारुल हुकूमत की तालाबंदी कर दी है। अगेन डिटेल्स आर सिमिलर। मोहसिन नकवी का तज़करा जो है वो आपको बहुत सारी खबरों में मिलता है और उसमें जो है इमरान खान के जो मैसेजेस हैं जो उनके ट्विटर हैंडल से सामने आ रहे हैं उनका जो है वो तज़करा मौजूद है। टाइम्स ऑफ इंडिया, पाकिस्तान सील्स ऑफ कैपिटल, सस्पेंड्स इंटरनेट अहेड ऑफ रैली बाय इमरान खान सपोर्टर्स, के पाकिस्तान ने कैपिटल को, दारुल हुकूमत को सील कर दिया है, इंटरनेट बंद कर दिया है और इमरान खान के सपोर्टर्स की रैली आ रही है। इसी तरीके से जो इंडियन एक्सप्रेस है उसने रिपोर्ट किया है कि इमरान खान सपोर्टर्स क्लैश विद पुलिस इन इस्लामाबाद अमिड एंटी गवर्नमेंट रैली, और इसमें जो तस्वीर हैं वो बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं कि यूज़ की गई हैं। इंडियन मीडिया ऑब्वियसली उसका फोकस थोड़ा सा डिफरेंट होता है दीगर इंटरनेशनल मीडिया के मुकाबले में। अरब न्यूज़ जो है उसने बहुत ही डिटेल्ड खबर की है इस एहतजाज के हवाले से, और अरब न्यूज़ कहता है कि टीयर गैस शेलिंग arrests at site of Islamabad protest by PTI party as government vows action। और इसमें वीडियोस जो हैं वो शेयर की गई हैं, मोहसिन नकवी की जो स्टेटमेंट है वो शेयर की गई है। उसके अलावा अलीमा खान की गिरफ्तारी, कंटेनर्स लगे हुए उसके बाहर खड़े हुए लोगों के इंटरव्यूज़ शेयर किए हैं, फिर कंटेनर से मुकम्मल जो ब्लॉकेड है वो शेयर किया गया है। लोगों के तासुरात जो हैं वो इन्होंने फिल्म बंद करके उनको अरब न्यूज़ ने पोस्ट किया है, और फिर एक से ज़्यादा जिसे कहते हैं कि मल्टीपल न्यूज़ स्टोरीज़ जो हैं वो इन्होंने पाकिस्तान के हवाले से अरब न्यूज़ ने की हैं। अब गल्फ़ अरब ममालिक वो हमारे लिए कितने अहम हैं वहाँ पर भी आपको अंदाज़ा हो सकता है कि नक्शा किस किस्म का पाकिस्तान का सामने आ रहा है। फिर आ जाए जनाब खलीज टाइम्स। खलीज टाइम्स कहते हैं कि पाकिस्तान सेलफोन सर्विसेज ब्लॉक्ड, इस्लामाबाद सील्ड ऑफ अहेड ऑफ एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट बाय इमरान खान्स पार्टी। और फिर साथ में इन्होंने तस्करा ये भी किया है कि पाकिस्तान का जो दारुल हुकूमत है उसने इज़ सेट टू होस्ट, अब बहुत जल्द मेज़बानी करने लगा है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की अहम तरीन मुलाकातों में से एक मुलाकात की 15 और 16 अक्टूबर को, और एन ये वो वक्त है जब ये सब कुछ हो रहा है। और उसमें फिर तस्वीर पुलिस वाले उन्होंने एंटी रॉयट जो है वो गियर वो उठाया हुआ है, शेलिंग जो है वो होती हुई नज़र आ रही है। ये वो मंजर कशी या ये वो तस्वीर है जो आपको खलीज टाइम्स में नज़र आती है। वंस अगेन ANI ने जो है वो इमरान खान सिस्टर्स
अरेस्ट जो है वो फ्रॉम डी चौक इस्लामाबाद, उसको बड़ी तफसील के साथ कवर किया है। तो ये मैंने आपको बताया कि ये वो नक्शा है जो इस वक्त नज़र आ रहा है, और 24 घंटे बड़े अहम हैं। इन्हीं 24 घंटों में हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान कोई राब्ता होता है, नहीं होता, इसके हवाले से डिप्लोमेसी का सहारा लिया जाता है, सियासतदान सियासी तरीके से इसको हल करते हैं, या फिर ये तमाम मामलात सड़कों के ऊपर तय होंगे, प्रोटेस्ट होगा, प्रोटेस्ट को रोकने के लिए, उनको प्रोटेस्ट को क्रश करने के लिए अरेस्ट होंगे, फिर अरेस्ट होंगे तो कितने होंगे, उनको आप कहाँ लेकर जाएंगे? पाकिस्तानी हैं जो ज़ाहिर है कि जितने भी लोग हैं वो एहतजाज करने वाले हैं, ये इस मुल्क के बासी हैं, इनके अपने एक राइट्स हैं, और आइन और कानून आपको इजाज़त देता है कि आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, और जो रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको फॉलो करते हुए। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। जैसे ही कोई कॉल आती है हुकूमत की तरफ से, किस किस्म की पाबंदियों का ऐलान कर दिया जाता है, रोका जाता है। तो ये एक जो है वो इस वक्त अनफॉर्चुनेट सूरत हाल है जो आपको डेवलप होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अगर तहरीक इंसाफ का मकसद ये समझ लें कि सारे मामले को इंटरनेशनलाइज करना था और इस पर अपना प्रोटेस्ट जो है वो बड़े भरपूर तरीके से रिकॉर्ड करवाना था, तो वो जो प्रोटेस्ट है वो सिर्फ लोकल मीडिया नहीं, अब इंटरनेशनल मीडिया की ज़ीनत बन चुका है। अब तक के लिए इतना, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।